हेलो गाइस। तो ये जो ब्यूटीफुल सा फ्लावर आप देख रहे हैं ये है रजनीगंधा। और इतनी अच्छी इसकी फ्रेगनेंस, बहुत ही मध्यम मध्यम सी इसकी फ्रेगनेंस होती है, मीठी मीठी सी। और देख लीजिए इस मतलब कि शेप के इसके फ्लावर्स होते हैं। दूर से थोड़ा करके दिखाऊं तो ये देखिए, ऐसे काफ़ी लंबी इसकी वो स्टिक निकलती है, काफ़ी लंबी। और फिर इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं ऐसे। और ये देखिए, ये वाले फ्लावर्स नीचे के स्पेंट होते रहते हैं और वो मुरझाते रहते हैं। चाहे तो आप इसे निकाल दीजिए, फिर ब्यूटी बनी रहती है फ्लावर की। और ऊपर के पेटल्स ऐसे खिले रहते हैं। और काफ़ी देख रहे हैं आप, ये अभी और भी खिलेंगे फ्लावर्स। पूरी स्टिक नीचे से स्टार्ट होके ना ऊपर तक ये खिलती है। और एक एक ब्रैक में दो दो इसके फ्लावर्स खिलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हर एक ब्रैक में दो दो फ्लावर्स इसके खिलते हैं। और बहुत ही खुशबू आती है इसमें। और साथ के साथ बेबी प्लांट्स भी निकलते रहते हैं इसके। और मैं दिखाऊंगी कि इसकी स्टिक कितनी लंबी है, थोड़ा दूर करके दिखा रही हूँ। हाँ, पहले तो ये देखिए, ये सिर्फ 6 इंच पॉट में है ये प्लांट। और निकल रहे हैं ऐसे इसके। पहले एक ही प्लांट था और फिर दो बन गए हैं, लेकिन एक ही प्लांट का ये फ्लावर निकला। देख रहे हो 6 इंचज़ में पॉट में कितनी लंबी इसकी स्टिक गई है और झुक गई है। बाहर रखा हुआ है तो थोड़ा सा इसको एक दीवार का सहारा मिल रहा है, हल्का सा इस स्टिक को। लेकिन इतने तूफान चले हैं इस बार। और इस मई में, उस मई की बात करी, हाँ, जून में भी, मई में भी। लेकिन ये नहीं, स्टिक नहीं इसकी टूटी। तो शायद इधर उधर ये जैसे ही हवा चलती है उस साइड ये हो जाती है, इसकी वजह से भी हो सकता है। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। और देख रहे हैं कि मतलब कि इसकी हाइट होगी अराउंड, अगर मैं पकड़ के देखूँ, मैं खुद की हाइट के हिसाब से दिखती हूँ। फ़िलहाल इसकी हाइट 4.5 के अकॉर्डिंग होगी। 4.5-5 फीट हाइट इसकी है। और मे बी ये बड़े पॉट में हो तो और भी शायद ये ऊंची हाइट जाए और ज़्यादा फ्लावर्स खिलें, क्योंकि जितने इसके प्लांट्स होंगे हर में स्टिक निकलेगी और ऐसे फूल खिलते रहेंगे। और खाद वगैरह की अगर बात करें तो मैंने इसे कोई खाद वगैरह नहीं डाली है। ये इसका सोइल है और चेंज का पॉट है। और सर्दियों में डायरेक्ट लाइट में पड़ा था, डायरेक्ट सनलाइट में पड़ा था। अब थोड़ी सी शेड है, थोड़ी सी धूप है, 1-2 घंटे की धूप आती है फिर शेड में पड़ा रहता है। ये कह रही थी ना, इसके बेबी प्लांट्स आते रहते हैं। ये वाला इसका बेबी प्लांट है, ये वाला देखिए बेबी प्लांट फ़िलहाल इसका आया है। तो उससे भी काफ़ी, मे बी जब ये वाली स्टिक मैं काट दूँगी ना, जब पूरे फ्लावर्स पेंट हो जाएंगे, तब इसकी एनर्जी रिवर्स होगी और काफ़ी ज़्यादा बेबी प्लांट्स इसके आएंगे। तो काफ़ी ऐसे हाइट पे जाके जो फ्लावर आते हैं वो तो बड़े खूबसूरत होते हैं, अलग ही होता है उनका नज़ारा। और खुशबू की तो बात ही अलग है। हाँ, बहुत ही प्यारी खुशबू, बहुत ही प्यारी। तो हाँ, अगर जैसे कि इस वैसे तो बारिशें चल रही है, लेकिन एक आधा दिन भी अगर लू चलती है ना, तो ड्राई एयर काफ़ी, फिर उसमें फूल ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं, ज़्यादा जल्दी वो मैच्योर स्पेंट हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। और अगर हम थोड़ा शेड में रखेंगे तो फिर बस चलते रहते हैं, फिर काफ़ी दिनों तक चलते हैं ये फ्लावर्स। काफ़ी दिन हो गए इसे खिलते हुए, नीचे के बंद होते रहते हैं और ऊपर के खिलते रहते हैं। इतने में और स्टिक निकलेंगी इसके। और ये मैंने सर्दियों में लगाया था, समझ लो स्टार्टिंग ही थी सर्दियों की। दिसंबर जनवरी में लगाया होगा आई थिंक। छोटा सा प्लांट लिया था मैंने, बल्ब से नहीं ग्रो किया, ये प्लांट ही था छोटा सा। और उस टाइम मुझे आइडिया ही नहीं था, ये उन्होंने कहा था रजनीगंधा, लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं ये नहीं है। लेकिन धीरे 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 जैसे ही उसकी शेप प्रॉपर आने लगी, स्टिक निकलने लगी, फिर प्रॉपर पता चला हाँ जी रजनीगंधा का प्लांट ये। लेकिन काफ़ी टाइम लगता है ऐसे, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि अगर इतने फूल निकालेगा, इतनी लंबी स्टिक मिलेगी तो ऑब्वियस काफ़ी टाइम तो लगेगा ही प्लांट को। तो फ्लावर हैं जो बिल्कुल प्रॉपर वाइट है, प्रॉपर वाइट में हल्का हल्का सा येलो है। और सीड फॉर्मेशन का भी मुझे इसका कोई आइडिया है नहीं है।
तो इसलिए मैंने ये वाले रहने दिए हैं बीच में, ये वाले मुरझाए हुए पत्तियाँ भी, फूल भी, कि देखूँगी इसमें क्या बनता है, सीड बनते हैं या क्या बनता है। लेकिन मुझे प्रॉपर अभी तक फ़िलहाल कोई आइडिया इसका नहीं है, फर्स्ट टाइम मैंने ग्रो किया है। और रही बात पानी की, पानी रेगुलर बेसिस पे आपको देना पड़ेगा अगर आप फूल को फ्रेश रखना चाहते हैं तो पानी तो देना ही पड़ेगा। और थोड़ी सी अगर शेड, जब फूल खिल जाते हैं, शेड प्रोवाइड करते हैं ना, तो काफ़ी लॉन्ग टर्म फिर फ्लावर्स की वो लाइफ रहती है। नहीं तो बस वही है, फूल धूप में इतने में खुद ही बस के हो जाती है। तो फूलों का तो कहना है कि इतने नाजुक सी होते हैं ये। और छोटे से छोटे पॉट में भी मतलब कि 6 इंच से कम तो आप क्या लगाओगे, लेकिन जितना बड़ा पॉट होगा मेरे हिसाब से उतने बेबी प्लांट्स भी इसके ज़्यादा निकलेंगे और उतनी स्पीड से प्लांट ग्रो कर लेता है। तो बहुत चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन अगर आप खाद वगैरह की बात करें तो मैंने इसका कोई खाद खुद नहीं दी है, जस्ट पॉट है, मिट्टी है और एक अच्छा सा इसके लिए, इसके अकॉर्डिंगली एटमॉस्फेयर है बस। और ऐसे पूरी इसकी स्टिक अब झुकी हुई है, बाहर जाती है तो थोड़ा सा यहाँ से दीवार का सहारा मिल जाता है, तो फिर ऐसे पूरा मतलब कि स्ट्रेट हो जाती है। लेकिन बात वही है, फ्लावर का भी हैवीनेस है काफ़ी, क्योंकि ये जो पेटल्स हैं ये भी काफ़ी हैवी हैं, इतने हल्के नहीं हैं। परफ्यूम वगैरह आपको पता ही है काफ़ी बनते हैं। रजनीगंधा तो और भी बहुत ही यूज़ होता है, बड़े तरीक़ों में यूज़ होता है रजनीगंधा तो चलो जी, ये से इस प्यारे से प्लांट के ऊपर वीडियो, और बड़े दिनों बाद वीडियो बनी है आज, बड़े दिनों बाद, जब से हॉलीडेज स्टार्ट हुए हैं बच्चों के। तो प्लांट्स वगैरह तो बहुत लगा लिए हैं, बहुत हैं जिनकी अभी वीडियो बनानी है, पूरी केयर की, पूरी उनकी प्रोपोगेशन मेथड की, कि कौन कौन से हम गर्मियों में भी लगा सकते हैं। ये अब जून चल रही है तो जून में भी बहुत सारी ऐसी कटिंग्स हैं जो हम लगा सकते हैं, इजीली ग्रो हो जाती हैं। लेकिन इतनी डिटेल्ड वीडियो बन नहीं पा रही थी। और अभी तक तो हम कहीं घूमने भी नहीं गए हैं, कुछ भी नहीं, छुट्टियाँ ऐसे ही निकली हैं इस बार। पता नहीं, मौसम भी इतना अच्छा रहा है, लेकिन कई बार हो जाता है। तो कुछ ज़्यादा तो मुझे इसी की टेंशन थी कि अगर मैं कहीं गई तो मेरे फ्लावर्स का क्या होगा, मेरे फ्लावर्स का क्या होगा। तो जाएंगे भी तो छोटा सा ट्रिप, कोई 1-2 दिन का ही रखेंगे, ज़्यादा लंबा टूर नहीं रखेंगे। वो भी देख के बारिशें बुरिशें, जब बारिश होगी। बारिश तो फ़िलहाल सुबह भी हुई थी, लेकिन टेम्परेचर इतना डाउन नहीं हुआ। तो 2-4 दिन की और लिखी है, फिर देखते हैं क्या हम बनता है। कटिंग्स बहुत सारी कटिंग्स हैं जो अप्रैल में, मई में, जून में बारिशें जैसे कि होती रही हैं। इधर पंचकुला चंडीगढ़ साइड बारिशें होती रही हैं, तो ह्यूमिडिटी थी। लेकिन जब बारिश के बाद जब मौसम होता है तो वो तो फिर वही चले जो मई जून का होता है, पूरी लू चलती थी। लेकिन फिर भी कटिंग्स सरवाइव कर गई हैं, क्योंकि जब बारिश नहीं होती थी तो मैं थोड़ा सा मिस्टिंग कर देती थी उनके ऊपर कि कटिंग्स थोड़ी मतलब कि मॉइस्ट रहें, ह्यूमिडिटी रहे उनमें। तो फिर कटिंग्स का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा रहा है। वैसे तो मैंने शायद लास्ट टू लास्ट वीडियोस में आई थिंक शेयर किया था कटिंग से जो प्लांट्स ग्रो किए हैं। उसके बाद भी जो नई उस टाइम मतलब कि कटिंग्स चली थी, जिनकी लीफ वगैरह नहीं आई थी, नोड्स नहीं आई थी नई नई, वो भी चल गए हैं। तो वो भी फ़िलहाल बहुत गर्मी है, थोड़ा टाइम रुक के फिर देखती हूँ कि वो भी कौन कौन सी चल गई हैं। फिर उनका सभी का मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। और अडेनियम तो आप बेझिझक लगा सकते हैं इस टाइम में। अडेनियम की कटिंग्स आप कितनी मर्जी लगाइए, अगर आपके पास एक बड़ा प्लांट है तो उसके जितने भी कटिंग्स हैं, अडेनियम की जब हम बहुत छोटी कटिंग लगा लेते हैं ना, तो बढ़ने में से काफ़ी टाइम लग जाता है जब वो कटिंग चलती है। तो कटिंग अगर हम थोड़ी बड़ी लेंगे तो फिर वो प्लांट अच्छा लगता है। अडेनियम थोड़ा हाइट में अच्छा लगता है। वैसे तो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है कि थोड़ी सी हाइट तो हो। बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट्स ड्वार्फ वैरायटी के मेरे हिसाब, मुझे मतलब कि पर्सनली ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़े हाइट में प्लांट्स अच्छे लगते हैं। लेकिन हर किसी के अपने लॉन का हिसाब होता है, अपने गार्डन का हिसाब होता है कि किस हिसाब से वो कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से फिर वो प्लांट्स मतलब कि हमें मैनेज करने पड़ते हैं। कई ड्वार्फ वैरायटी के भी लगाने पड़ते हैं, और दूसरे भी हिबिस्कस की बात करें, ड्वार्फ वैरायटी का लाए थे। प्लांट बहुत बुशी हो गया है, लेकिन जो फ्लावर्स उस टाइम थे, जो कलियां बनी थी, वो खिल गए। डॉर्फ वैरायटी का था, हाइब्रिड था, काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर्स उसमें आते हैं, और उसके बाद कोई फूल नहीं उसका खिला।
धूप में रखती हैं तो पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, लेकिन फिर भी आज ना रख ही देना है मैंने उसे धूप में। क्योंकि अगर हम प्लांट की लीफ की हम मुझे होता है लीव्स काफ़ी फ्रेशनेस उनमें रहे।